नमस्कार दोस्तों, युवा स्टडी मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को। पहला प्रश्न, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए। त्रिपिटक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो ये त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है, ये है बुद्धों का। किसका है? बुद्धों का। अगला देखते हैं, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? यानी बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? कुशीनगर। कुशीनगर नामक स्थान पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किस शासक ने बुद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस शासक ने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अशोक। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ जो पिटक थे, त्रिपिटक, इनकी रचना किस भाषा में की गई थी दोस्तों? तो इसकी रचना पाली भाषा में की गई, यानी ऑप्शन सी, पाली भाषा में इन ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, सांची को प्रसिद्ध है, सांची का मंदिर, सांची का स्तूप क्यों प्रसिद्ध है? तो सांची का जो विशाल स्तूप है वो अपने बड़े बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, यानी बौद्ध धर्म में सांची के जो स्तूप है सबसे बड़े बौद्ध स्तूप माने गए हैं, तो इसलिए सांची विख्यात है। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची आता है। अगला देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था दोस्तों? तो महावीर का जन्म जात्रिक, ऑप्शन बी, जात्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम तिरसला, ऑप्शन सी, तिरसला, महावीर की माता का नाम। ठीक है, आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी, ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था दोस्तों? तो ऑप्शन सी, नालंदा। नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो बिहार राज्य में था। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार प्रसार में किया गया? तो किस भाषा का प्रयोग किया गया बौद्धवाद के प्रचार प्रसार में दोस्तों? ऑप्शन सी, पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों?
महावीर की मृत्यु ऑप्शन डी पावापुरी। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। अगला देखते हैं, जैनियों के प्रथम या पहले तीर्थंकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म का ऋषभवेद को माना जाता है। ऋषभवेद ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मठ मंदिर और स्तूप। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ मंदिर और स्तूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ऐसा शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी ऑप्शन सी महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये बौद्ध की मौसी थी और बुद्ध का लालन पालन इन्हीं के द्वारा किया गया था, गौतमी के द्वारा, प्रजापति गौतमी के द्वारा। बोधगया स्थित है। बोधगया कहाँ पर स्थित है? तो बोधगया वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है दोस्तों? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? गया में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? इसका राइट आंसर है दोस्तों महिला और शूद्र। महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला या इन वर्ग के लोगों को प्रभावित किया। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो क्या है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक? है घोड़ा। बुद्ध को के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना ऑप्शन बी कपिलवस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? शून्यता का सिद्धांत देने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो इनका नाम था नागार्जुन। ऑप्शन सी। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम था वर्धमान। ऑप्शन सी। ठीक है, महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। आगे देखते हैं, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के अगले प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण ऑप्शन सी चालुक्यों के शासनकाल में किया गया था। चालुक्य शासकों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे दोस्तों? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध धर्म के विचारक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर
24वें तीर्थंकर थे, 24वें। इसके बाद जैन धर्म में कोई तीर्थंकर नहीं हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। अहिंसा पर जैन धर्म ने सबसे ज्यादा जोर दिया। जियो और जीनो दो का सिद्धांत किसने दिया? जियो और जीनो दो का सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया। ऑप्शन ए, महावीर स्वामी। ठीक है। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? यानी जैन धर्म में तीर्थंकर हुए, इनमें अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर। इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ। अगला देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द आया? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द आया। ऑप्शन सी, कैवल्य। धन्यवाद दोस्तों।